हाय स्टूडेंट्स। तो आज 22 जुलाई को वी विल लर्न और इंग्लिश सब्जेक्ट। हमारा चैप्टर है फर्स्ट, और इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है रोड लेस टेकन। मीन्स जो रास्ते कम लिए गए, ठीक है, जिनको बहुत कम लोगों ने चूज किया। इस लेसन में दो सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ओके, तो इस प्रकार से हम एक लेसन के अंदर सेक्शन पढ़ेंगे। तो पहले हम फर्स्ट सेक्शन को पढ़ लेते हैं, then we go for second and third. 20 years from now, you will be more disappointed by the things you did not do than by the ones you did do. 20 सालों के बाद आप उन चीज़ों से ज़्यादा निराश होंगे जो आपने नहीं की, उनसे नहीं बल्कि उनसे जो आपने की है। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, पर यही बोला गया है इसमें कि आप उन चीज़ों से ज़्यादा निराश होंगे जो आपने नहीं की, उनसे नहीं, जो कि आपने की है उनसे। तो थ्रो ऑफ द बो लाइन्स, तो इसलिए उन बो लाइन्स को फेंक दो। बो लाइन्स मीन्स होता है जो बोट होती है, बोट में आपने देखा होगा बहुत सारी रस्सियाँ होती है और एक नोट बंधी होती है, ठीक है। एक हम कहें कि गांठ बंधी होती है जिसके थ्रू किस चीज़ को बोट पे रखा जाता है। सेल अवे फ्रॉम द सेफ हार्बर होता है ना, हम एक सिक्योरिटी लेके चलते हैं कि सिक्योर रहेंगे लाइफ में। तो आपका जीवन है, अपने जीवन को आप सेफ हार्बर से दूर कीजिए, थोड़ा रिस्क उठाइए। कैच द ट्रेड वाइन इन योर सेल, अपने सेल में, अपने सफ़र में ट्रेड वाइन को कैच करने की कोशिश कीजिए। ट्रेड वाइन्स जो पछुआ पहने होती है, व्यापारी पहने, वो काफ़ी खतरनाक होती है। तो एडवेंचर होना चाहिए लाइफ में, एक्सप्लोर कीजिए, खोजिए, सपना देखिए और डिस्कवर कीजिए। ये जो शब्द थे ये थे मार्क ट्वेन्स के। अब वार्म एक्सरसाइज दे रखी है आपको। यू मस्ट हैव हियर्ड द टर्म ग्लोबल सर्कमनेविगेशन, आपने अवश्य सुना होगा ये शब्द ग्लोबल सर्कमनेविगेशन। इसका मीन्स होता है वैश्विक परिक्रमा, ठीक है, विश्व की परिक्रमा। इट मीन्स सेलिंग ऑल द वे अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। मीन्स कि संसार के चारों ओर सेल करना, समुद्र यात्रा करना। हियर इज अ क्विज अबाउट सम फेमस पीपल who have circumnavigated the world from 15th century onwards. Look at each name and underline the century they made the voyage in. आपको यहाँ पे कुछ पर्सन्स के नेम दे रखे हैं जिन्होंने इस संसार के चक्कर लगाए थे, परिक्रमा की थी, और आपको फाइंड आउट करना है कि किस सेंचुरी में उन्होंने ये परिक्रमा की थी। टू चॉइसेस आर गिवन इन ब्रैकेट आफ्टर ईच नेम, हर नाम के बाद में आपको जो है दो चॉइसेस दे रखी हैं। आपको अगर इनके आंसर देखना है तो यू कैन फाइंड आउट योर आंसर ऑन पेज नंबर 34। चेक देम ओनली आफ्टर यू हैव टेकन द क्विज, उनको आप तब चेक कीजिएगा जब आप आंसर दे चुके हों, ऐसा नहीं पहले से चेक करने लगे आप। वास्को डिगामा, ठीक है, जो कि पुर्तगीज सेलर थे, द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, टू रिच इंडिया, जो इंडिया आए थे। तो इंडिया में कब आए थे? 1498 में। सेंचुरी कौन सी होती है? 15th सेंचुरी। जैसे कि आज 2020 चल रहा है, तो ये सेंचुरी कौन सी? 21st सेंचुरी है। इसी प्रकार जो है सेंचुरी 100 साल आगे चलती है, ठीक है। तो वो सेंचुरी थी 15th सेंचुरी। सेकंड, फ्रांसिस ड्रेक इंग्लिश लेड द फर्स्ट इंग्लिश सर्कमनेविगेशन। इन्होंने फ्रांसिस ड्रेक जो पहले परिक्रमा करने वाले उसका नेतृत्व किया था। ये आए थे हमारे 16th सेंचुरी में। मार्टिन इग्नेशियो या डी लोयलो, स्पेनिश पूरा नाम है उनका, द फर्स्ट पर्सन टू सर्कमनेविगेट द वर्ल्ड वाइज। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने सूर्य संसार की 2 बार परिक्रमा की थी। तो इन्होंने ये परिक्रमा की थी 16th सेंचुरी में। फोर्थ वन है रॉबर्ट ग्रे, अमेरिकन, द पर्सन हु लेड द फर्स्ट अमेरिकन सर्कमनेविगेशन। ये भी पर्सन थे जिन्होंने पहले अमेरिकन होते हुए विश्व की परिक्रमा की थी। इन्होंने ये परिक्रमा की थी 18th सेंचुरी में। फिफ्थ है आपका एडम जोहान वॉन क्रेसेंस्टन एंड यूरी लेसिंस्की, रशियन नाम से पता चलता है, द पर्सन हु लेड द फर्स्ट रशियन सर्कमनेविगेशन। ये पहले रशिया के नेविगेटर थे, हम कहें कि एक्सप्लोरर थे। इन्होंने ये वर्क जो है ये किया था 19th सेंचुरी में।
कई कोटी ऑस्ट्रेलियन थे। ये फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने मतलब सोलो अकेले नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन को कंप्लीट किया था बिना रुके। तो इन्होंने ये कारनामा किया था 20वीं सेंचुरी को। सेवंथ दिलीप डोंडे, ये कि इंडियन थे, ये पहले मतलब इंडियन थे जिन्होंने मतलब सोलो रहते हुए इस परिक्रमा को पूरा किया था, और ये उन्होंने किया था 21st सेंचुरी में। अभिलाष टोमी, ये भी भारतीय थे, द फर्स्ट इंडियन टू सेल सोलो नॉन स्टॉप अराउंड द वर्ल्ड। देखो दिलीप डोंडे जो थे उन्होंने सोलो सर्कम नेविगेशन तो किया था, पर वो रुक रुक के मतलब उन्होंने परिक्रमा की थी। अभिलाष टोमी ने नॉन स्टॉप जो है वो सर्कम नेविगेशन किया था विदाउट आउटसाइड असिस्टेंट, बिना मतलब बाहर के सपोर्ट के। इन्होंने भी ये मतलब 21st सेंचुरी में किया था। ओके, कम टू द पॉइंट। सेक्शन नंबर 1, चैप्टर का नाम है आपका, सेक्शन का नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 254 डेज, 254 डेज, संसार के चारों ओर 254 दिनों में। तो 254 डेज में पूरा चक्कर लगाया उन्होंने। History was made on 21st May 2018 at Warren in North Goa when INSV Tarini, इसका पूरा नाम है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, was received by the डिफेंस मिनिस्टर at the INS मांडोवी जेटी। तो हिस्ट्री तो उस समय बन गई थी 21 मई 2018 को वेरम में, नॉर्थ गोवा में, जब INSV तारिणी को रिसीव किया गया था डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री के द्वारा। और वो कहाँ पर थे? वो INS मांडवी जेटी पर थे, लेड बाय लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिकी जोशी। INSV तारिणी बिकम द फर्स्ट इंडियन वेसल। ये जो हम बात कर रहे हैं तारिणी की, इसको लीड करने वाली जो लेफ्टिनेंट कमांडर थे उनका नाम था वर्तिकी जोशी, और ये पहला इंडियन वेसल था, यानी कि मतलब जहाज था विथ एन ऑल फीमेल क्रू टू सक्सेसफुली सर्कमनेविगेट द वर्ल्ड। ये पहला ऐसा वेसल था जिसको सिर्फ महिलाओं ने, मतलब उस पर जितने भी मतलब क्रू मेंबर थे वो सारे कौन थी? महिलाएं थी, और सफलतापूर्वक उन्होंने पूरे संसार की परिक्रमा की थी। इट मीन्स दैट वाज द टाइम, ये हिस्ट्री थी कि पहली बार इंडिया में सभी महिलाओं की क्रू ने मिलकर सर्कम नेविगेट किया था, और वो भी सक्सेसफुली किया था। तो इसके विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए सेल्फ मिनिस्टर सेल्फ आए थे वहाँ पर, खुद आए थे उनको रिसीव करने के लिए। द एक्सपेडिशन नेम्ड नेविका सागर परिक्रमा। इस एक्सपेडिशन का नाम, ये मतलब ये जो यात्रा थी या खोज थी, इसका नाम पूरा जो इसका नाम था वो नाम यह क्या रखा गया था? नेविका सागर परिक्रमा। बिगन इट्स वोएज, इसने अपना वोएज यानी समुद्री यात्रा होता है, तो इसने अपना समुद्री यात्रा कब शुरू किया था? 10 सितंबर 2017 को। द टीम ऑफ 6 वुमेन सेल्ड फॉर 254 days and covered 22,000 nautical miles। 6 महिलाओं की टीम थी, इन्होंने 254 डेज के लिए सेल किया था और 22,000 नॉटिकल माइल्स इन्होंने कवर किया था। बिसाइड वर्तिका जोशी जो कि मतलब लेफ्टिनेंट कमांडर थी, लीड कर रही थी पूरी टीम को। इनके अलावा क्रू मेंबर कौन कौन से थे? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल एंड पी स्वाति एंड लेफ्टिनेंट एस विजया देवी, पायल गुप्ता एंड ऐश्वर्या बुद्धपति। Here is an extract of interview that Aishwarya Buddhapati had with Donita Josh at the Hyderabad Times of India on 31st May 2018। यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, मतलब एक अंश दिया हुआ है इंटरव्यू का, जो कि ऐश्वर्या बुद्धपति ने दिया था दोनिता जोश, जो कहाँ से बिलोंग करती थी? हैदराबाद टाइम्स से, अखबार से, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया से बिलोंग करने वाली थी। तो उनको जो इंटरव्यू दिया गया था उसमें उसके कुछ एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्रॉसिंग 3 ओशियंस इन 8 months ऑन अ बोट, हाउ डिड द आइडिया फॉर दिस काइंड ऑफ वॉयेज कम अबाउट? ये क्वेश्चन था दोनिता जोश का, किसके लिए? ऐश्वर्या के लिए, कि 3 ओशियंस को क्रॉस करना 8 महीने में, वो भी बोट पर। ये आइडिया आपको, इस तरह का जो मतलब समुद्री यात्रा का जो आइडिया है वो कैसे आया आपके माइंड में? ये पहला क्वेश्चन था इंटरव्यू का। The idea of an expedition of this kind was first mooted by retired वाइस एडमिरल मनोहर पी अवती। ये जो आइडिया था एक्सपेडिशन का, ठीक है, ये आइडिया पहली बार मतलब सजेस्ट हुआ था रिटायर्ड वाइस एडमिरल मनोहर पी अवती के द्वारा। He believed that उनका विश्वास था कि इंडियन टू शुड
circumnavigate the अर्थ, कि इंडियंस को भी मतलब करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए अर्थ की, बट इन इंडियन मेड बोट, वो भी भारत की बनी हुई बोट पर। 2006 में द आइडिया वाज ऑफिशियली एक्सेप्टेड, इस आइडिया को, इस विचार को एक्सेप्ट किया गया, वो भी आधिकारिक तौर पर। अ बोट सुटेबल फॉर सच अ जर्नी वाज बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, इस जो आइडिया के लिए जो बोट बनाई गई वो स्क्रैच से बनाई गई, यानी कि स्टार्टिंग की गई, ऐसा नहीं कि मतलब उसके लिए मतलब पहले से ऑलरेडी कुछ इक्विपमेंट थे, तो शुरू से स्टार्टिंग से मतलब उसको बिल्ड किया गया। एंड दस INSV महादेवी वाज बोर्न, और इस प्रकार से इस INSV का मतलब निर्माण हुआ। सिंस देन, उसके बाद से 2 ऑफिसर इंडियन नेवी के, उन्होंने मतलब परिक्रमा की, सर्कमनेविगेट द ग्लोब। पहले थे दिलीप ढोंडे, शौर्य चक्र अवार्डी हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने मतलब कंप्लीट किया था वोएज 2010 में, इसलिए हमने पढ़ा कि 21st में उन्होंने मतलब सर्कमनेविगेट किया था। बट ही डिड सो विद स्टॉप ड्यूरिंग हिज वोएज, पर उन्होंने ये सब किया था रुकते हुए, अपने पूरे वोएज में वो रुकते हुए गए थे। अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ सालों बाद, द नेवी डिसाइडेड वी शुड अप आवर गेम, हमें अपने गेम को थोड़ा और लेवल पे लाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। एंड कमांडर अभिलाष टोमी डिड अ नॉन स्टॉप सर्कमनेविगेशन, ठीक है। तो कमांडर अभिलाष टोमी जो थे, उन्होंने एक बिना रुके परिक्रमा की ओवर अ पीरियड ऑफ 156 डेज, और उनको समय कितना लगा, 156 दिनों का। देन टू सेट अनदर रिकॉर्ड, इसके बाद में एक और रिकॉर्ड बनाने के लिए द नेवी डिसाइडेड टू कॉल फॉर एन ऑल वुमन टीम टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी। तो इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि सारी महिलाओं की टीम, मतलब एक महिलाओं की टीम हो जिसमें सारी महिलाएं हो, और इस विरासत को वो आगे लेके जाए रिकॉर्ड बनाने की। एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री, और बाकी तो जैसा कि वे कहते हैं वो क्या है, इतिहास है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको इसके डिफिकल्ट मीनिंग्स को फाइंड आउट करना है, नोट करना है। थैंक्स।